इस पार्ट के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि गौजन को शीना की डायरी मिली है, जिसे पढ़ते ही वो बहुत घबरा गया है और फिर शीना से मिलने के लिए उसके घर भागा भागा वो चला जाता है। लेकिन घर पे उसे शीना नहीं मिलती है। अब शीना का पता लगाने के लिए वो जॉन को बोलता है। जॉन ने शीना की फोन की लोकेशन को ट्रैक करके रखा था, इसलिए वो बता देता है कि शीना अभी कोर्ट ऑफ एजुकेशन में ही है। गौजन भी फौरन से भागते हुए ऑफिस पहुंच जाता है और फाइनली उसे शीना अपने सामने दिख जाती है, जिसके बाद तो गौजन के सांस में सांस आती है। लेकिन शीना की डायरी में ऐसा क्या लिखा हुआ था जिसे पढ़ के गौजन बहुत घबरा गया। दरअसल डायरी में शीना ने अपने इंस्ट्रक्टर बनने के ड्रीम को गौजन की सेक्रेटरी बन के उसकी लाइफ कैसी चल रही है ये सब लिखा हुआ था। और सबसे बड़ी बात, उसने गौजन की फियांसे बनकर उसे किस तरह से परेशान किया और साथ ही उसे कैंसर की बीमारी है जिससे वो जल्द ही मर जाएगी, ये सारी बातें भी डायरी में उसने लिख रखी थी। डायरी में शीना ने बीमारी से लेकर उसके मरने की बात तो लिख दिया था, बट शीना ने अभी तक ये नहीं लिखा था कि असल में उसे कैंसर नाम की बीमारी है ही नहीं। डॉक्टर ने गलती से उसे दूसरे पेशेंट की रिपोर्ट दे दी थी। तो अब गौजन को शीना की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है। उसे लग रहा है कि शीना जल्द ही उसे छोड़कर इस दुनिया से चली जाएगी और इसलिए आज वो शीना से मिलने के लिए घबरा कर ऑफिस आ गया है। शीना तो उसे देखते ही यहाँ से जाने लगती है क्योंकि वो गौजन से दिल ही दिल में नाराज है। आखिर अचानक से डिनर पे बुलाकर गौजन ने उसे काम छोड़ने की बात जो कह दी थी, बट गौजन शीना को जाने से रोकता है। शीना उससे बोलती भी है कि अब क्या हुआ, आप तो मुझे चले जाने को बोल रहे थे, फिर आप मुझे अब क्यों रोक रहे हैं। तो गौजन शीना के इस बात पे उसे सडनली कहता है कि चलो हम एक दूसरे को डेट करते हैं। गौजन के मुंह से डेट वाली बात को सुनते ही शीना पहले तो शॉक रह जाती है, फिर वो गौजन पे गुस्सा करके उससे कहने लगती है कि आपके जो मन में आएगा वो करते हैं, आपको दूसरों के इमोशन की जरा भी केयर नहीं है। शीना को लग रहा होता है कि गौजन उसे डेट करने को बस यूं ही कह रहा है, ये भी उसके प्लान का कोई हिस्सा है। वो गौजन से कहती है कि आपके अकॉर्डिंग मैं नहीं चलूंगी, और रही बात डेब्ट चुकाने की तो उसे मैं कैसे भी करके पे कर दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे अपनी बॉडी की ऑर्गन्स ही बेचनी क्यों ना पड़ जाए। शीना के ये सब कहने पे गौजन भी उसे छेड़ते हुए कहता है कि अगर तुम अपने ऑर्गन्स को बेचोगी तो फिर मैं तुम्हारा दिल खरीद लूंगा, इसलिए तुम मुझे डेट ही कर लो। अब गौजन के मुंह से एक बार फिर से डेट वाली बात को सुन के शीना चुप रह जाती है। इसके बाद दूसरे सीन में हम शीना को अपने घर पे बैठे देखते हैं। असल में उसे गौजन की डेट वाली बात से थोड़ा सदमा सा लग गया है। वो सुबह सुबह बैठ के यही सोच रही है कि आखिर गौजन मुझे डेट क्यों करना चाहेगा। इसी वक्त ओखी छुपते हुए घर में आती है। ओखी कल सारी रात घर से बाहर सोह के साथ थी और शीना को कहीं शक ना हो जाए इसलिए वो छुपने की कोशिश करती है, बट शीना हॉल में बैठ के गौजन के ख्याल में इतनी खोई होती है कि वो ओखी से कल रात के बारे में कोई भी सवाल नहीं करती है। इनफैक्ट वो ओखी से पूछती है कि जब कोई इंसान तुम्हें डेट करने को बोले तो इसका क्या मतलब होता है। ओखी बोलती है कि इसका सीधा सा मतलब यही है कि वो इंसान तुम्हें लाइक करता है और इसलिए तुम्हें डेट करना चाह रहा है। मगर तुम क्यों ऐसा पूछ रही हो, क्या तुम्हें भी मिस्टर गौजन ने डेट करने को पूछा है। इस सवाल पे तो शीना अचानक से हाइपर होकर बोलने लगती है कि नहीं, वो क्यों मुझे डेटिंग के लिए पूछेगा। फिर ओखी भी बोलती है कि वैसे तुम कब तक मिस्टर गौजन के फियांसे बनने का दिखावा करती रहोगी। अगर मिस्टर गौजन की मेमोरीज वापस आ गई तब तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। ओखी के बाद पे शीना कोई रिप्लाई नहीं देती है। आखिर कुछ बताएगी भी तो वो कैसे, गौजन ने उसे तो कुछ भी बोलने से मना कर रखा है। फिर ओखी शीना को बोलती है कि मैंने घर के बाहर एक आदमी को देखा जो मेरे ख्याल से मिस्टर गौजन की तरह ही दिख रहा था। शीना ओखी की इस बात पे चेक करने के लिए कि क्या सच में गौजन घर के बाहर है नीचे आती है और सच में गौजन घर के बाहर ही होता है। वो शीना के लिए यहाँ आया हुआ है। शीना उसे देखकर पूछती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो गौजन उसे कहता है कि मैं आज तुम्हारे साथ ऑफिस जाना चाहता हूँ, इसलिए तुम जल्दी से रेडी हो जाओ। पर शीना तो गौजन को बोलने लगती है कि मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी। इस पे गौजन भी उसे पोलाइटली कहता है कि मुझे पता है कि मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है और इसलिए तुम मुझसे नाराज भी हो। ये कहते हुए गौजन अपनी गलती के लिए शीना से मैनर के साथ माफी भी मांगता है। ये सब देखकर मेरा मतलब है गौजन के ऐसे सॉफ्ट बिहेवियर से शीना उसकी ओर अट्रैक्ट हो रही होती है। वो एक मिनट के लिए तो गौजन को देखती ही रह जाती है, मगर फिर वो अपने आप पर कंट्रोल करके उसे दोबारा से बोलती है कि मैं किसी भी कीमत पे ऑफिस नहीं जाऊंगी। मतलब क्या बात है, कल तक गौजन के पैंतरे शीना झेलती थी और आज गौजन उसके गुस्साने पे उसे मनाने की कोशिश कर रहा है। अब गौजन ऑफिस आकर भी यही सोच रहा होता है कि आखिर मैं ऐसा क्या करूं जिससे शीना वापस काम पे आ जाए। मिस मा ने तो के कहने पे इंटर्न को गौजन के खिलाफ भड़का दिया है,
पर अब उसी बात पे मसाला मिर्च लगाने का काम वो भी आज कर रहा है। सारी इंटर्न के पास वो गॉर्जन की तरफ से माफी मांगने आया है ताकि वो लोग स्ट्राइक को छोड़कर काम पे वापस आ जाएं। लेकिन ये सब भी ओ की बस एक चाल है। रियलिटी में वो इन लोगों को बताना चाहता है कि गॉर्जन बहुत एरोगेंट है, उसे ऑफिस के इंटर्न की कोई भी फिक्र नहीं है। अब यहाँ पर मिस माँ भी अपनी नौटंकी शुरू करके कहने लगती है कि मिस्टर गॉर्जन शायद हमें काम पर रखना ही नहीं चाहते हैं। मिस माँ के रियलिस्टिक एक्टिंग को देखकर सारे इंटर्न भी प्रोवोक होकर बोलने लगते हैं कि मिस्टर गॉर्जन को हम इतनी आसानी से ऐसा करने नहीं देंगे। हम दुनिया के सामने मिस्टर गॉर्जन के बुरे बिहेवियर की बात को रिवील करेंगे। लोगों को भी पता चलेगा कि वो हमें कितना ज्यादा ह्यूमिलिएट करते रहते हैं। लेकिन इधर तो गॉर्जन के दिमाग में न जाने कौन सी खिचड़ी पक रही होती है। वो एक इंटर्न को अकेले में मिलने बुलाता है और उसे कहता है कि तुम यही चाहते हो ना कि मैं तुमसे माफी मांगूं? मैं तुमसे माफी मांगने के लिए रेडी हूँ। स्टडी गाइड के लिए जो भी रिसर्च टीम ने तुम लोगों के साथ किया वो भी मैं ठीक कर दूंगा, पर एक कंडीशन है, तुम्हें मेरे लिए एक इंसान को मनाना होगा और उसे यहाँ काम करने के लिए राजी भी करना होगा। इस वक्त गॉर्जन जिस शख्स को मनाने की बात बोल रहा है वो कोई और नहीं बल्कि शीना ही है। ये इंटर्न भी गॉर्जन की बात मानकर शीना से मिलता है और उसके पास रो धोकर कहने लगता है कि मिस्टर गॉर्जन ने कहा है कि अगर आप काम पर नहीं वापस आई तो फिर वो हमें भी कंपनी से निकाल देंगे। शीना के सामने कोई रो रहा है, ये बात उसे देखी नहीं जाती है और लास्टली वो ऑफिस आ ही जाती है। मगर आते ही वो गॉर्जन से बोलती है कि मुझे ऑफिस बुलाने के लिए आपने गलत तरीके का यूज किया है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं था। गॉर्जन भी कहता है कि मेरा तरीका सही था, मैंने स्मार्ट डिसीजन लिया जिससे तुम भी आ गई और सारे इंटर्न भी कंपनी में काम करने के लिए रेडी हो गए हैं। मतलब मैंने एक तीर से दो निशाना लगाया। इसके बाद गॉर्जन शीना से एक बार फिर से डेटिंग वाली बात का जिक्र करता है और कहता है कि अब तो तुम काम पे वापस लौट आई हो तो अब हम डेटिंग शुरू कर सकते हैं। दूसरे सीन में हम ओ एंड मिस माँ की सीक्रेट कन्वर्सेशन होते हुए देख रहे हैं। दरअसल मिस माँ ओ को बता रही होती है कि गॉर्जन ने सारे इंटर्न से माफी मांग लिया है। अब ओ को लग रहा है कि गॉर्जन ऐसा कैसे कर सकता है, वो तो किसी के सामने कभी भी झुकता तक नहीं था। सुयंग भी अपने ऑफिस में बैठ के ओ की बोली हुई बातों को ही सोच रही होती है। वही बात कि गॉर्जन की मेमोरीज लॉस होने के बाद ही शीना ने अचानक से खुद को उसका फियांसे बताया है। सुयंग को भी लगने लगा है कि शायद सच में शीना झूठ बोल रही है। ये सब करने के पीछे जरूर उसका कोई दूसरा मकसद है। शीना ऑफिस के लोगों के लिए हर रोज की तरह आज भी सैंडविच और जूस लेने आई होती है, पर उसे रेस्टोरेंट में भी हर जगह गॉर्जन का चेहरा दिखने लगता है। उसे बार बार डेटिंग वाली बात याद आने लगती है। फिर रोड पे चलते वक्त भी वो गॉर्जन के ख्यालों में खोई होती है और एक लड़की उसे आकर टकरा जाती है। शीना उसे सॉरी कह ही रही होती है कि सामने से एक बाइक भी शीना की ओर आती है और ऑलमोस्ट उसका एक्सीडेंट होने ही वाला होता है कि मेन टाइम पर ही गॉर्जन आकर उसे बचा लेता है। गॉर्जन की तो जैसे आदत सी हो गई है, वो हर टाइम शीना को बस बचाता ही रहता है। गॉर्जन अब शीना की केयर करते हुए उसके हाथ से सैंडविच और जूस ले लेता है और दोनों यहाँ से ऑफिस वॉक करते हुए चले जाते हैं। ऑफिस आने पे गॉर्जन सबको बोलता है कि अब से आप लोग अपना ब्रेकफास्ट खुद ही ले लिया करें। रोज रोज सैंडविच और जूस के पैकेट उठाने से मेरी फियांसे के हाथ में दर्द होता है। गॉर्जन के ऐसा कहने से ऑफिस में सब लोग सरप्राइज हो जाते हैं। फिर लंच टाइम में भी जब शीना अपना खाना खा रही होती है तो गॉर्जन उसके लिए बहुत सारे शेफ से न्यूट्रिशनल फूड बनवा कर शीना को खाने के लिए बोलता है। इतना ही नहीं, शीना को हैवी सामान उठाने से भी गॉर्जन मना करने लगता है और ये सारी चीजों को देखकर ऑफिस के लोगों को खूब मजा आ रहा होता है। सबको साफ साफ दिख रहा होता है कि गॉर्जन को शीना की बहुत फिक्र है। इसका मतलब वो सच में शीना से बहुत प्यार करता है। ये सब देखकर कुछ इंस्ट्रक्टर तो ये तक अंदाजा लगा लेते हैं कि जरूर शीना प्रेग्नेंट है, तभी तो गॉर्जन उसे हैवी सामान उठाने नहीं दे रहा है और बार बार उसका ख्याल भी रखे जा रहा है। यही सब सोच के वो लोग शीना को प्रेगनेंसी की सप्लीमेंट पिल्स भी गिफ्ट कर देते हैं, जिसमें शीना को तो बहुत शर्म आने लगती है। इधर पुरानी सेक्रेटरीज मिलकर क्लीनर को अच्छे अच्छे डिशेस खिलाने में लगी हुई होती हैं, ताकि क्लीनर उन्हें गॉर्जन के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए मान जाए। असल में जब से क्लीनर के बेटे के हॉस्पिटल बिल्स पे हुए हैं, वो गॉर्जन के बारे में ना ही किसी के मुंह से कुछ बुरा सुनती है और ना ही किसी को बुरा बोलती है। क्लीनर सारा खाना खाने के बाद सेक्रेटरीज को भी बताती है कि गॉर्जन ने मेरे बेटे के हॉस्पिटल और सर्जरी बिल्स को पे किया है। वो बुरा आदमी नहीं है, इसलिए तुम लोग भी उसे बुरा समझना बंद कर दो। क्लीनर की बात सुनकर ये लोग भी हैरान रह जाती हैं कि आखिर दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझने के बजाय उन्हें टॉर्चर करने वाला गॉर्जन आज इतना अच्छा इंसान कैसे बन गया है। शीना इंस्ट्रक्टर के दिए हुए पिल्स को ले जाकर गॉर्जन को दिखाती है और कहने लगती है कि ये देखिए, लोग हमारे रिलेशन को लेकर क्या क्या सोचने लगे हैं। गॉर्जन तो पिल्स को देखकर बहुत हंसने लगता है। शीना भी उसे कहती है कि आपको हंसी क्यों आ रही है, आखिर आपको आज मेरे लिए ऑफिस में इतनी कंसर्न दिखाने की क्या जरूरत थी।
पर गॉर्जन कहता है कि इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, हम दोनों तो वैसे भी एक दूसरे को डेट करने ही वाले हैं। गॉर्जन के मुंह से बार बार डेटिंग की बात सुनकर शीना ब्लैंक हो गई है। उसे नहीं पता लग रहा है कि सच में गॉर्जन डेटिंग वाली बात सीरियसली कह रहा है। रात का घर पे ओकी एंड सोहो अकेले होते हैं और एक बारी फिर से इनके बीच प्यार भरी बातें चल रही होती हैं। ओकी वरीड भी होती है कि उसका और सोहो का फ्यूचर सिक्योर कैसे होगा। शीना को तो अभी तक उनके रिलेशन के बारे में नहीं मालूम है, पर अगर उसे पता लगा तो शीना उन दोनों की जान ले लेगी। आज शीना घर आ रही होती है तो गॉर्जन भी उसके पीछे पीछे आता है। शीना उसे बोलती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो गॉर्जन वापस से वही डेटिंग वाली बात बोल देता है। गॉर्जन शीना को डेटिंग के लिए मनाया जा रहा है, पर वो है कि राजी होने का नाम ही नहीं ले रही है। उसके बाद शीना घर आती है और अपने भाई और ओकी को एक साथ देखकर वो सरप्राइज हो जाती है। शीना सोहो से पूछती है कि इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो सोहो भी ओकी के सामने कूल बनने के लिए कहने लगता है कि मैं अब से सियोल में ही रहूंगा, मैंने अपना स्कूल छोड़ दिया है और मैं एक्टिंग क्लासेस कल से ज्वाइन करने वाला हूँ। ये सुनकर तो शीना को जबरदस्त वाला गुस्सा आ जाता है। फिर वो सोहो को पीटना स्टार्ट कर देती है। सोहो को बचाने के लिए ओकी शीना को काफी रोकने की कोशिश करती है, तो शीना ओकी पे भी चिल्लाकर उसे साइड हटने को बोलती है, जिससे ओकी भी बेचारी काफी ज्यादा डर जाती है। शीना से डर के सोहो घर के बाहर चला जाता है और शीना का गुस्सा ठंडा होने का वो वेट करने लगता है ताकि फिर से वो घर के अंदर आ सके। सोहो को घर के बाहर गॉर्जन भी देख लेता है। उसे लगता है कि सोहो को चोर है, इसलिए यहाँ खड़ा होकर वो शीना के घर में ताकाझाकी करने की कोशिश कर रहा है। गॉर्जन सोहो को पीटने के लिए भी रेडी हो गया होता है, पर सोहो उसे बताता है कि मैं शीना का छोटा भाई हूँ, भला मैं क्यों उसके घर में चोरी करूंगा। इसके बाद सोहो गॉर्जन को लेकर घर के अंदर आता है, मगर शीना का गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ होता है और वो सोहो को अपने सामने देखकर पानी पीना छोड़कर गुस्से में सोहो के मुंह पे ही पानी फेंक देती है, मगर गलती से सोहो की जगह पानी गॉर्जन के मुंह पे लग जाती है। और इसी सीन के साथ ये पार्ट खत्म हुई। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।